प्यारे बच्चों नमस्कार। आरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको मैं कम से कम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। जो क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा उसके में इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। साथ साथ में एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। पहला एमसीक्यू, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको पता है जहाँ पे किस पे होती है, मोलैलिटी पे रहती है। ठीक है बेटा, जहाँ पे इनको देखना है मोलैलिटी वाला जा रख लेना। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू आ गया, इफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज अलाउड टू फ्रीज देन क्रिस्टल्स ऑफ विच विल बी सेपरेटेड आउट फर्स्ट। किसके निकलते हैं आपको पता क्या है, इसका है वाटर। आप इसका ट्रिक भी जान कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ आयन लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं होते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन पे नहीं होते, बाकी सब पे डिपेंड होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। उसके बाद आगे एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया। उसके बाद कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, कोलिजन थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के। ठीक है बेटा। उसके बाद एल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व, इन कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जो होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशंस। ठीक है बेटा। उसके बाद जहाँ पे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा हुआ है, जहाँ पे पूछा गया CH3COH, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मीथेन है तो क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। सॉरी बेटा, इस जहाँ पे मिथेनोइक, मिथेनोल है, एसिड नहीं है, OH नहीं लगा हुआ, AOH लगा हुआ है, जहाँ पे अल्कोहल आएगा मिथेनोल आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इन द, यहाँ पे कौन सा आ गया, एनिलीन आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे आ गया ट्रांजिशंस मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप डी के एलिमेंट्स होते हैं, एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज एक्सेप्टेड टू बिहेव एज, क्या बिहेव करते हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद देखना द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकती है बेटा, विटामिन। आप देखो विटामिन के हम दवाई कुछ खाते हैं, कुछ क्या करते हैं, विटामिन खुद नहीं बना सकती बॉडी। एडोसाइंस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसके आ गया, न्यूक्लियोसाइड्स की एग्जांपल आ गई। ठीक है बेटा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मेरे से कंटेक्ट कर सकता है। अब ये और भी हमको MCQ को करवाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया, द मोलैलिटी ऑफ द लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.17, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे देखना इसका आंसर, जहाँ पे आपको निकाला भी हुआ है, जहाँ पे डेंसिटी होता है, जहाँ पे उसके बाद मोलैलिटी निकाला डेंसिटी ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट आ गया। इसका आंसर जो आएगा 32.05 आएगा, जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब इसे कर लेना, नहीं तो डाउट होगा तो मैं वापस करवा दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपको पता है, जहाँ पे विच वन ऑफ फॉलोइंग से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखो जहाँ पे आपको तो एलिवेशन फीलिंग पॉइंट होता है, विब्रेशन फिजिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसमें होता है, लेकिन जो जहाँ पे आपका आएगा ऑस्मेटिक प्रेशर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज pH इज इक्वल 10, जहाँ पे इसका क्या आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे निकालना है, इसका आंसर आएगा C पार्ट, आप देख लेना। उसके बाद आ गया द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.57 लीटर स्केयर पर मोल सेकंड, पर मोल स्क्वायर सेकंड। उसके बाद जहाँ पूछा बट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है, जहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, जहाँ पे देख लेना ऑर्डर रिएक्शन आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा, यहाँ पे आपको ने क्लासेस में पढ़ा होगा। इन यदि केसेस ऑफ द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एल्कोनिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता है 3 डिग्री। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर B आएगा, आप इसको एक बार चेक कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज ए एंटी फ्रीजिंग इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, जहाँ पे क्या इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया जाता है बेटा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सोल्यूशन, जहाँ पे आएगा डाईमिथाइल एलिमाइन। ठीक है बेटा, मिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन आएगा। ठीक है बेटा। एंटीबॉडीज और जो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये किसका काम करती है बेटा, प्रोटीन्स का काम करती हैं। विटामिन ए का जो काम केमिकल नेम आ गया, सॉरी केमिकल नेम आ गया, वो आ गया रेटिनोल आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम की आ गई मेटल की, ये +8 होगी। ठीक है बेटा, जहाँ एक्सेप्शन केसेस में बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद जहाँ पे आप वीडियो थोड़ी पास कर लेता हूँ मैं। उसके बाद बेटा जहाँ वापस देख लेना, दी मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर क्या आ गया, आपने यहाँ पे MCQ क्वेश्चन निकालो, वो कैसे निकालना है, जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपके सामने B आएगा शायद से, हाँ वही है। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलैरिटी यूरिया इन 1 मिलीग्राम इन द 1 मोलैरिटी एंड इनिशियल रेशियो इन दी फॉर्म, ये आपको बताया हुआ है किस रेशियो में निकालना चाहिए, आप निकाल सकते हो। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ द
इलेक्ट्रॉन्स यदि फॉर्म इलेक्ट्रॉन किस एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सट्रीमली एक्सटर्नल सप्लाई में करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देख लेना जहाँ पे पूछा गया द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। जहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन भी है, इतना टाइम नहीं है बेटा, तो आप कल आपका एग्जाम है। लेकिन अमंग दी फॉलोइंग द मॉलिक्यूल द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट इज क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड आएगा, ठीक है बेटा। जहाँ पे आप देख लेना यहाँ पे आ गया, ठीक है बेटा। उसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आ गया था, फिनोल रिएक्शन विद ब्रोमाइन इन क्लोरोफॉर्म एट लो टेम्परेचर टू गिव क्या देता है, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा बायो मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल रिएक्शन देगा। जहाँ पे आपको पता आर्थो पैरा मेटाबोलिशंस होती हैं, यहाँ पे आपको क्लासेस में मैंने भी पढ़ाया गया है। लेकिन अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो बता देना। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो आ गया ये आपको सामने ऑप्शन नंबर बी आ गया, जहाँ पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ गया कि MnO4 ऑन हीटिंग टू रेड गिव्स क्या देता है, जो आपके सामने रिएक्शन है, ए पार्ट देगा इसका, ठीक है बेटा। उसके बाद नाइट्रोजन बेस दैट इज फाउंड इन RNA बट एब्सेंट इन DNA, तो जो यूरेकल होता है ये एब्सेंट, तो ठीक है। यहाँ पे देख लेना डेफिशिएंसी विटामिन B1 कॉज दी डिजीज, कौन सी डिजीज करता है ये बेटा, बेरी करता है। एक बार डिजीज के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा।